जंगल में राजा सभी पशु पक्षियों का, सभी जानवरों का शेर होता है और इस बात को हम सब लोग भली भांति जानते भी हैं। जंगल का राजा सदियों से जंगल पर राज करता हुआ आया है और राजा ही है। एक दिन कुछ तुच्छ बुद्धि के प्राणियों ने, वानरों ने विचार किया कि ऐसा न हो, हम लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं, शेरों की संख्या इतनी कम है, क्यों ना हम लोग राजा बन जाएं। उन्होंने बिल्कुल ठान लिया था कि अब की बार में शेर को राजा नहीं बनाना है, अब की बार हम स्वयं राजा बनेंगे। सब छोटे छोटे पशु पक्षियों ने एक बंदर का समर्थन किया और समर्थन करने के बाद उसे राजा बनाने का पूरा प्रस्ताव कर लिया। तभी ये भनक शेर के कान में पड़ी कि अब की बार में जंगल का राजा किसी बानर को बनाया जा रहा है, लोग हमें राजा बनाने के विचार में नहीं हैं। शेर प्रसन्न हुआ, खुश हुआ और बंदर के पास गया कि हम सदियों से राजा बनते आए हैं, अगर तुम्हें राजा के पद की चाह है तो अब की बार तुम खुशी खुशी राजा बन जाओ, मैं भी तुम्हारा समर्थन करता हूँ। शेर ने और सारे जंगल के पशु पक्षियों ने मिलकर के उस बंदर को जंगल का राजा बना दिया और जब वह राजा बन गया तभी एक बकरी जंगल से गायब हो जाती है। उसी बीच में एक बकरी गायब हो जाती है। सभी पशु पक्षी मिलकर के शेर के पास जाते हैं कि एक बकरी गायब हो गई है। तभी शेर कहता है कि अब मैं जंगल का राजा नहीं हूँ, जंगल का जो राजा है, जो आप लोगों ने राजा नियुक्त किया है, उसी बंदर के पास जाओ, वही कोई उपाय करेगा। बंदर को यह बात बताई गई कि जंगल से एक बकरी गायब हो गई है, उस बकरी को ढूंढने का प्रयास कीजिए और बकरी को सही सलामत सुरक्षित वापस लाइए। बंदर ने कहा ठीक है, आपकी बकरी मिल जाएगी। बंदर फटाफट पेड़ पे चढ़ा, उसने इधर देखा, उधर देखा, चारों तरफ देखा, ऊपर भी देखा, नीचे देखा, बकरी का कोई अता पता नहीं था। फिर वो फिर नीचे उतरा और दूसरे पेड़ पर चढ़ा। दूसरे पेड़ पर चढ़ने के बाद में फिर वो इधर उधर देखता है, उसे बकरी कहीं दिखाई नहीं देती है। फिर वो तीसरे पेड़ पर चढ़ता है, उसे बकरी कहीं नहीं दिखाई देती है। चौथे पेड़ पर चढ़ता है, बकरी कहीं नहीं दिखाई देती है। उसको पेड़ पर चढ़ते उतरते पूरा दिन बीत जाता है। फिर लोग बाद में उससे पूछते हैं कि महाराज बकरी कहाँ है। बंदर कहता है कि जो मेरे करने लायक था, जो मेरी मेहनत थी, मैंने जम करके की और बकरी नहीं मिली है, तो इसमें मेरा दोष क्या है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जो जिसकी सामर्थ्य में काम है वो उतना ही कर सकता है, क्षमता से अधिक कार्य नहीं कर सकता है। वो चाहे जंगल का राजा हो, चाहे गांव का प्रधान हो, चाहे विधायक हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो। जनप्रतिनिधि को बुद्धिमान होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए और घर से भी संपन्न होना चाहिए। तब जाके कहीं वो अपने गांव में, अपने विकास क्षेत्र में कार्य को लाता है, पैसे को लाता है, तब जाके वो विकास कार्य करा पाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनका राजा प्रधान होता है और प्रत्येक गांव पंचायत को बराबर विकास कार्य के लिए कोई बजट नहीं मिलता है। हर प्रधान अपनी बुद्धिमानी, अपनी सूझबूझ, अपने व्यक्तिगत व्यवहार से, अपनी पहुंच से, अपने विवेक से, लोगों के सहयोग से, जनप्रतिनिधि के सहयोग से, अलग अलग विभागों से पैसा ला करके अपने गांव में लगाता है, तब जाके गांव का विकास होता है। अधिकांश प्रधान पेंशन, आवास, मनरेगा, शौचालय, कुछ चुनिंदा स्कीमों में ही अपनी प्रधानी करते हैं। बाकी इसके अलावा प्रधान के क्या दायित्व होते हैं, प्रधान के क्या कर्तव्य होते हैं,
और प्रधान को किन किन कार्य क्षेत्रों में कार्य करने का अधिकार होता है, ये 80% प्रधानों को नहीं पता होता है। इसीलिए वह गांव का सर्वांगीण विकास नहीं कर पाते हैं। हम आपको बताते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में अनुसूची 11 में प्रधान को 29 विभागों में कार्य करने के अधिकार दिए गए हैं, जबकि इतने अधिकार किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं दिए गए हैं। वो अपने ज्ञान और विवेक, अपने कार्य क्षमता के आधार पर हर एक विभाग से बजट ला करके अपने गांव में विकास कार्य कराता है और उसी गांव का सर्वांगीण विकास होता है और उसी प्रधान को राष्ट्रपति पुरस्कार, प्रधानमंत्री पुरस्कार, मुख्यमंत्री पुरस्कार, न जाने क्या क्या पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। एक बार प्रधान के बड़े भाई हमको मिले, वो बता रहे थे कि मेरा छोटा भाई प्रधान है और गांव में भलमनसी में, व्यवहार कुशलता में, परोपकार के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, जिस वजह से लोगों ने हमको प्रथम बार में ही प्रधान बना दिया। हम 2 भाई हैं और हमारा भाई प्रधान है, लेकिन लोग हमसे भी प्रधान जी कहते हैं। जब लोग हमसे प्रधान जी कहते हैं तो मैं गदगद हो जाता हूँ, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। और प्रधान जी के साथ साथ लोग मेरे पास भी आते हैं अपनी सिफारिश कराने के लिए, अपने काम कराने के लिए। एक बार की बात है, मेरे गांव में 2 सगे भाइयों ने शराब पीकर झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद पुलिस उनको पकड़ के ले गई। उनके घर परिवार के लोग मेरे पास आए, कहा कि चलिए उनको पुलिस पकड़ के ले गई है, उनको छुटवा दीजिए। तो हम और उनके परिवार के लोग गए, दरोगा जी से बात की। बात करने के बाद में दरोगा जी ने आकलन कर लिया था कि यह लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, यह लोग धनवान नहीं हैं और इनका बहुत अच्छे समाज में बैठना उठना भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आप कौन हो? तो मैंने बताया मैं प्रधान का बड़ा भाई हूँ। उन्होंने हमसे कहा कि वो 2-3 साइकिलें खड़ी हैं, उनमें जाके हवा भर के लाओ, फिर बात करते हैं। मैं गया, मैंने उनकी साइकिलों में हवा भरी और हवा भर के साइकिलें उन्हें पुनः वापस कर दी। दरोगा जी ने कहा कि वाकई में तुम सीधे सच्चे व्यक्ति हो। ऐसा करो, अब इनकी ज़मानत होगी, एप्लीकेशन लिखिए और इनकी ज़मानत लीजिए। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, मैंने कहा कि मैं ज़मानत नहीं ले सकता हूँ। तो दरोगा जी ने कहा जब तुम ज़मानत नहीं ले सकते हो तो मैं इन्हें छोड़ भी नहीं सकता हूँ। मैं चुपचाप घर चला आया और उन्होंने उठा के चालान कर दिया, उन्हें जेल जाना पड़ा। अगर मैं वहाँ पे पढ़ा लिखा व्यक्ति होता, समझदार व्यक्ति होता, मेरे सोसाइटी में लोगों से अच्छे व्यवहार होते और मैं पदवान धनवान होता, तो किसी दरोगा, किसी पुलिस की या किसी कर्मचारी की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती कि प्रधान के भाई से कहता कि जाके हवा डाल के लाओ। इसलिए जनप्रतिनिधि का पढ़ा लिखा होना, बुद्धिमान होना, विवेकवान होना, अच्छे लोगों से संपर्क होना, अच्छी सोसाइटी में बैठना, लोगों को पावर का पता लगता है और जिसकी पावर होती है उसी का काम होता है, अन्यथा की स्थिति में